आज हम देखेंगे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है। माइटो यानी थ्रेड्स, थ्रेड्स मतलब होता है सूत्र, वैसे ही कॉन्ड्रिया का अर्थ होता है कणिका। तो माइटोकॉन्ड्रिया का अर्थ होता है सूत्र कणिका। माइटोकॉन्ड्रिया को देखने से पहले हम एक बार सेल में देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है। देखिए ये हमारा सेल है, जंतु सेल। जंतु सेल के अंदर सेल यानी कोशिका, ये हमारा कोशिका है। कोशिका के अंदर जो होता है कोशिका द्रव होते हैं, उसके ऊपर ये सारे पार्ट्स होते हैं। तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया ये रहा, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया ये रहा, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया ये रहा, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया ये रहा। ओके, और ये सब जो है देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये केंद्र में है केंद्रक। कोशिका के केंद्र में क्या होता है तो केंद्रक होता है। ये जो है राइबोसोम है, ये जो है लाइसोसोम है जिसे आत्महत्या की थैली बोलते हैं, ये जो है सेंट्रोसोम है, ये जो है गोल्जिकाय है। ठीक है, पर हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को यहाँ पे अच्छे से। देखिए ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने की थी 1857 ईस्वी में। अब आप बोलेंगे कि मेरे बुक में कोलिकर दिया ही नहीं है, मेरे बुक में अल्टमैन है। तो देखिए 1857 ईस्वी में कोलिकर ने खोज तो की, पर अच्छे से परिभाषित किसने किया, अल्टमैन ने किया था। कब किया, तो 1890 ईस्वी में अल्टमैन ने इसे अच्छे से परिभाषित किया। अल्टमैन ने कहा कि कोशिका में कोशिका द्रव होते हैं, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। ओके, अब नामकरण की बात करेंगे तो नामकरण किसने किया, तो आप सोचेंगे अल्टमैन ने ही किया होगा, तो नहीं, अल्टमैन ने नामकरण किया था बायोब्लास्ट। अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को कहा था बायोब्लास्ट, बेंडा ने कहा था माइटोकॉन्ड्रिया। तो पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण माइटोकॉन्ड्रिया किसने कहा, तो ये बेंडा ने रखा था, बेंडा ने रखा था। ओके, अब हम देखेंगे जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये दोहरी झिल्ली से बना होता है। तो इसकी जो पहली झिल्ली होती है वो प्रोटीन और वसा की बनी होती है। पहली झिल्ली जिसे हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, झिल्ली को इंग्लिश में मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो आउटर जो मेम्ब्रेन होता है वो किसका बना होता है, प्रोटीन एवं वसा का बना होता है। ओके, आउटर मेम्ब्रेन को हम हिंदी में बाह्य झिल्ली भी कहते हैं, क्योंकि ये बाहरी झिल्ली होता है तो इसे बाहरी झिल्ली बोलते हैं। और अंदर की झिल्ली जो कि उंगलीनुमा संरचना बनाई होती है, देखिए ऐसा लग रहा है कि उंगलीनुमा संरचना है, ये उंगलीनुमा संरचना बनाई होती है, तो इसे हम इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली, जिसे हम इनर मेम्ब्रेन और क्रिस्टी भी बोलते हैं। ठीक है, इसे हम क्रिस्टी भी बोलते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि ये जो इनर मेम्ब्रेन है यानी जो क्रिस्टी है, इसमें एक घुंडीनुमा संरचना पाई जाती है। घुंडीनुमा संरचना जो होता है ये पूरे क्रिस्टी में पाए जाते हैं। इसे हम सिंगल समझने का कोशिश करते हैं। देखिए ये जो है ये हमारा क्रिस्टी है, ये क्रिस्टी हम यहाँ से उठा लाए हैं। यहाँ पे ये जो निकला निकला दिख रहा है घुंडीनुमा, इसे हम ऑक्सीसोम बोलते हैं। ये जो निकला निकला दिख रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम बोलते हैं। ठीक है, या इसे हम F1 कण भी बोल सकते हैं। इसकी संख्या जो होती है, ये घुंडीनुमा संरचना जो होती है, इसकी संख्या होती है 10,000 से 10 लाख। एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसकी संख्या 10,000 से 10 लाख होती है। ठीक है, इसी के अंदर ये जो घुंडीनुमा है इसको हम बोलते हैं शीर्ष। ये जो सबसे इधर पार्ट के सबसे ऊपर, इसे हम शीर्ष बोलते हैं। इसमें एटीपेज सिंथेज नामक एंजाइम पाई जाती है। कौन सी, एटीपेज सिंथेज नामक एंजाइम इसमें पाई जाती है, जो कि एटीपी का निर्माण करती है। ठीक है, जो कि एटीपी निर्माण करने में सहायक है। ऐसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि एटीपेज सिंथेज एंजाइम से क्या बनता है, तो एटीपी का निर्माण होता है। ओके, एटीपी का निर्माण, जब भी हम सांस लेते हैं तो हीमोग्लोबिन जो होता है उस ऑक्सीजन को कोशिका को ले जाकर दे देता है। ठीक है, और कोशिका क्या करता है, उस ऑक्सीजन को माइटोकॉन्ड्रिया के पास लाकर दे देता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो ऑक्सीजन को ऑक्सीसोम को दे देता है, और यहाँ पे एक क्या चलता है, तो एक साइकिल चलता है। यहाँ पे एक साइकिल चलता है जिसको सबसे पहले क्रेब्स ने बताया था, इसलिए इसे हम क्रेब्स चक्र या क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। इस साइकिल के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, तो एटीपी का निर्माण होता है। इस साइकिल के फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है। तो यहाँ जो है ऑक्सीशोषण होता है। ऑक्सीशोषण जहाँ कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होते हैं, जिसे हम एटीपी कहते हैं। तो 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बनाते हैं, 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बनाते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलता है। इसलिए हम इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। इसलिए हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि यहाँ ऑक्सीशोषण होता है और यहाँ पे ही ऊर्जा का निर्माण होता है। यहाँ पे ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। इसलिए हम इसे कोशिका का ऊर्जा की, कोशिका का पावर हाउस, ये सब हम इसे माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ओके, यहाँ तक आप क्लियर। ये जो बीच वाला पार्ट दिख रहा है इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में क्या होता है, तो मैट्रिक्स में होता है राइबोसोम प्लस डीएनए और एंजाइम पाए जाते हैं। मैट्रिक्स में राइबोसोम प्लस डीएनए एंजाइम पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नामक चैप्टर पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट कीजिए, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।